हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं रीजनिंग का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सिलोगिज्म, जिसे हिंदी में न्याय निगमन भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं सवालों पर चलने से पहले। इसमें जो है 4 तरह के स्टेटमेंट आपको मिलेंगे। पहला, ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी, इसका वेन डायग्राम बनाना है आपको। तो आप क्या करेंगे, ये रहा ए, ये पूरा क्या है, ए है, और ये पूरा किसके अंदर है, बी के अंदर। यानी ए पूरा का पूरा किसके बराबर है, बी के बराबर है। ऑल ए आर बी का मतलब होता है कि सभी ए क्या हैं, बी हैं। तो सभी ये मतलब बी बी को देखिए, ये पूरा आ रहा है ना, इसमें ए भी आ जा रहा है। ए का हर एक हिस्सा इसके अंदर आ जा रहा है, इसलिए जितना भी ए है वो सब का सब बी है। तो इसीलिए कहते हैं ऑल ए आर बी। ठीक है, चलिए दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है सम ए आर बी। सम ए आर बी, कुछ ए क्या है, बी हैं, कुछ ए क्या है, बी हैं। तो देखिए ये रहा ए और ये हो गया बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों, ये पोर्शन जो है दोनों में आ रहा है। ये ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। तो कुछ ए का कुछ हिस्सा, ए का इतना सारा हिस्सा किस में है, बी में है। इसी को बोलते हैं सम ए आर बी। ए का, ए यहाँ तक है, तो ए का इतना सारा हिस्सा किसके अंदर आ गया है, बी के अंदर आ गया है। इसी को हम बोलते हैं सम ए आर बी। ठीक है, डायग्राम से भी समझिए और कॉन्सेप्ट से भी समझिए। ठीक है, तीसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट, सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। तो देखिए ये हो गया ए और ये हो गया बी, ए बी। तो ए का इतना सारा हिस्सा किस में है, बी में है। लेकिन ये सब हिस्सा क्या है, ऐसे ए के वो सारे हिस्से हैं जो बी में नहीं है। इसको अगर हम कंसीडर करते हैं तो ए का वो पार्ट है जो बी से उसका कोई रिलेशन नहीं है। इसी को बोलते हैं सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी, ए का इतना सारा हिस्सा जो है बी में नहीं है। ठीक है ना, जहां भी दे दे नहीं है तो वहां पर हमको इस वाले पोर्शन को कंसीडर करना है। समझ गए, चलिए आगे फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। यानी कि ए यहां बनेगा और कहीं दूर जा कर के कौन बनेगा, बी बनेगा। तो कोई ए क्या है, बी नहीं है। तो कोई ए बी नहीं है तो डायग्राम ऐसे बनाएंगे, और ऑल ए आर बी है तो ए को बनाएंगे, उसके ऊपर से बी बना देंगे। सम ए आर नॉट बी, तो ए और बी को बना करके कोइंसाइड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, सम ए आर बी। और फिर से सम ए आर नॉट बी, नॉट रहे तो भी डायग्राम वही बनेगा जो जो ऐसे बन रहा है। लेकिन इस बार हम इस पोर्शन की बात न करके किसकी बात कर रहे हैं, इधर वाले की बात कर रहे हैं। नो ए इज बी, यानी कि ए है और बी है, इनके बीच कोई रिश्ता नहीं है। ए इधर है, बी इधर है। तो यहाँ ये रहा हमारा सिलोगिज्म चैप्टर का थियरी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ। उससे पहले कुछ रूल्स आप जान जाइए, वो आपको सवाल लगाने में काम आएंगे। रूल क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट दो प्रकार के होते हैं। एक पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो पॉजिटिव कंक्लूजन भी आएगा, और निगेटिव स्टेटमेंट होगा तो निगेटिव कंक्लूजन आएगा। निगेटिव कंक्लूजन आएगा। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन, निगेटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन। ठीक है,
समझ में आ गया। तो रीजनिंग की सिलोगिज्म चैप्टर का ये बेसिक थियरी है जो मैंने आपको बता दिया। 4 तरह के स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे, इन चारों के अलावा और कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसा स्टेटमेंट होगा उस हिसाब से डायग्राम बना लेंगे और देखेंगे यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, स्टेटमेंट निगेटिव है तो कंक्लूजन भी निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ से हम लोग सिलोगिज्म के सवालों को देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं सिलोगिज्म के टाइप ए पर, जिसमें 2 स्टेटमेंट वाले सवाल दिए रहेंगे। कितने स्टेटमेंट? 2 स्टेटमेंट। और बाद में क्या दिया रहेगा? कंक्लूजन दिया रहेगा, और उसमें से बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है। वो आप कैसे बताएंगे? स्टेटमेंट के डायग्राम के आधार पे। ठीक है, तो चलिए देखिए। ऑल सिटीज आर विलेजेस, ये रहा सिटीज। ऑल सिटीज आर विलेजेस। नो कंट्री इज अ सिटी। नो कंट्री इज अ सिटी। कंट्री, ठीक है, और ये सिटी है और ये विलेज है। समझ में आ गया? ये रहा आपका सिटी, ये हो गया विलेज, ये हो गया कंट्री। अब कंक्लूजन पे आइए। नो कंट्री इज अ विलेज। कंट्री और विलेज का कोई रिश्ता है? कंट्री और विलेज का कोई रिश्ता है? नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नो विलेज इज अ सिटी। विलेज और सिटी, विलेज और सिटी तो एक ही में आ रहे हैं, तो इनका जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कंक्लूजन आना चाहिए, लेकिन कंक्लूजन क्या आया है? नो। नो लगने की वजह से निगेटिव हो गया है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरे डिटेल में मैंने आपको बता दिया कि ये जो सेंटेंस था, ये जो स्टेटमेंट था विलेज और सिटीज को लेकर के, विलेज और सिटी को लेकर के वो क्या था? पॉजिटिव था। और यहाँ विलेज और सिटी को लेकर के जो कंक्लूजन मिला है वो क्या मिला है? निगेटिव मिला है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सिलोगिज्म का नियम यही कहता है कि यदि स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव ही चाहिए। ठीक है, और बाकी दूसरे वाले को आप वेन डायग्राम बना करके सॉल्व कर लेंगे। देखिए कह रहा है नो कंट्री इज अ विलेज। कंट्री, नो कंट्री इज अ विलेज। कंट्री और कंट्री और विलेज, इनके बीच कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, चलिए समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में ये है स्टेटमेंट और ये है कंक्लूजन। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट कह रहा है सम कैट्स आर एनिमल। तो कुछ कैट क्या है? एनिमल है। ये रहा कुछ कैट और ये हो गया कुछ एनिमल। एंड ऑल एनिमल्स आर प्लांट। सभी एनिमल क्या हो गए? प्लांट्स हो गए। डायग्राम बन गया, देख लीजिएगा। सम कैट्स आर एनिमल, तो कैट और एनिमल को एक साथ ऐसे कर लिया। फिर उसके बाद ऑल एनिमल्स आर क्या है? प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स लगा दिया। डायग्राम फुलफिल। ऑल कैट्स आर प्लांट्स। सभी कैट क्या है? प्लांट है। प्लांट सभी कैट तो नहीं है, ये सारे कैट ऐसे हैं जो कि प्लांट में नहीं आ रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? गलत हो जाएगा। सम प्लांट्स आर कैट्स। सम प्लांट्स आर कैट्स। प्लांट्स और कैट्स, हाँ कुछ प्लांट्स कैट हैं। पूछिए कैसे? क्योंकि कैट का ये वाला हिस्सा जो कैट है वो एनिमल से जुड़ा है और ये एनिमल प्लांट से जुड़ा है, इसलिए ये वाला हिस्सा क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। सम प्लांट्स आर एनिमल। कुछ प्लांट्स एनिमल हैं, तो प्लांट रहा, एनिमल रहा, तो एनिमल और प्लांट में सम का रिश्ता बन सकता है। नेक्स्ट, ऑल एनिमल्स आर कैट। सभी एनिमल कैट हैं? बिल्कुल नहीं, गलत। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया हमने? सिर्फ आपको डायग्राम बनाना है और उसी के अनुसार कंक्लूजन को पढ़ते जाना है और थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है, तब जा कर के आप सही जवाब को ढूंढ लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो आज जितना भी पढ़ेंगे क्वेश्चन उनमें 2 स्टेटमेंट ही दिए गए होंगे। ठीक है, वो वाला टाइप चल रहा है। तो देखिए हम लोग यूज करेंगे वेन डायग्राम। ऑल सेल्स आर स्किन। ये रहा सेल्स। ऑल सेल्स आर स्किन। स्किन को सीधा करो, हाँ स्किन। नो स्किन इज अ कैट। स्किन और कैट में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ठीक।
नो सेल्स इज अ कैट, नो सेल्स इज अ कैट। अब इसमें देखिए नो सेल्स इज अ कैट, ये क्या होगा, ये सही हो जाएगा। पूछिए क्यों, क्योंकि सेल किसके अंदर है, स्किन के अंदर है, तो ये भी एक तरह का स्किन ही है, ये भी एक तरह का क्या है, स्किन ही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि सेल, सॉरी, तो यहाँ पर ये भी होगा, यहाँ पर ये सेल्स क्या होगा, कैट के बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, सम स्किन्स आर सेल्स, स्किन और सेल के बीच में सम का रिलेशन है, तो ये सही है। पूछिए क्यों, क्योंकि स्किन और सेल्स के बीच में यहाँ कौन सा रिलेशन है, ऑल, और जब भी किसी स्टेटमेंट में ऑल आ जाए तो उसके कंक्लूजन में सम आना आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो कंक्लूजन सही है। ऑल वाले को हम सम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑल वाले को हम सब में कन्वर्ट कर सकते हैं, कब, जब दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, जब दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो, सेम हो। जैसे देखिए सेल यहाँ भी लिखा है, स्किन लिखा है, सेल और स्किन यहाँ भी लिखा है, तो सेम ही है, तो इसका मतलब ऑल वाले को हम सब में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए दूसरा वाला भी सही हो जाएगा। ये सवाल समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ऑल क्रिकेट्स आर बर्ड्स, नो बर्ड्स इज बटरफ्लाई। तो ऑल क्रिकेट्स आर बर्ड्स, तो यहाँ हम बना देंगे क्रिकेट को, क्रिकेट को ऑल क्रिकेट आर क्या, बर्ड्स, बर्ड्स हो गए, और नो बर्ड्स इज बटरफ्लाई, ये हो गया बटर फ्लाई। ठीक है, ठीक, ऑल क्रिकेट्स आर बर्ड्स, क्रिकेट हो गया, उसके ऊपर बर्ड्स बन गया, नो बर्ड्स इज बटरफ्लाई, कोई बर्ड बटरफ्लाई नहीं है, सही है। ऑल बटरफ्लाइज आर क्रिकेट, बटरफ्लाई और क्रिकेट के बीच में कोई रिश्ता है नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सम क्रिकेट्स आर बटरफ्लाई, सम क्रिकेट्स आर बटरफ्लाई, तो देखिए बटरफ्लाई ये रहा, क्रिकेट ये रहा, कोई रिश्ता है नहीं है बिल्कुल, तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सम गर्ल्स आर वीमेन, नो वीमेन इज ब्राउन। तो सम गर्ल्स आर वीमेन, यानी कि यहाँ पे बनाएंगे गर्ल्स, गर्ल्स, सम गर्ल्स आर व्हाट, वीमेन, नो वीमेन इज ब्राउन, कोई भी ब्राउन वीमेन क्या है, ब्राउन नहीं है, तो ये आ गया ब्राउन, ये आ गया ब्राउन। अब देखिए, अब कंक्लूजन को देखते हैं, सम गर्ल्स आर नॉट ब्राउन, कुछ गर्ल्स ब्राउन नहीं हैं, कुछ गर्ल्स ब्राउन नहीं है, तो गर्ल्स और ब्राउन के बीच कोई रिश्ता है नहीं है, तो सीधे सीधे काट दीजिए। सम वीमेन्स आर गर्ल्स, वीमेन और गर्ल्स आसपास हैं, तो ये सही हो जाएगा, सम वीमेन्स आर गर्ल्स, ये सही। ठीक है, 5 सवाल कर लिए। चलिए अब छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 स्टेटमेंट है और 2 कंक्लूजन है। जरूरी नहीं है कि 2 स्टेटमेंट होंगे तो 2 ही कंक्लूजन होंगे, हो सकता है 3 हो जाए, 4 हो जाए, कंक्लूजन कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें केवल और केवल 2 ही स्टेटमेंट दिए गए होंगे। तो देखिए, सम एप्पल्स आर मैंगोज, तो ये रहा एप्पल्स और ये हो गया मैंगोज। नो मैंगो इज ए चीप, मैंगो इधर आ गया, चीप इधर आ गया। ठीक है, ठीक। सम एप्पल्स आर नॉट चीप, एप्पल और चीप का कोई रिलेशन है नहीं है, तुरंत काट दीजिए। नो एप्पल इज ए चीप, एप्पल और चीप, एप्पल और चीप का कोई रिलेशन है नहीं है, इसे भी काट दीजिए। ठीक है, देखिए सम एप्पल्स आर नॉट चीप, यानी ये वाला एप्पल जो है वो चीप नहीं है, तो पहला लॉजिक, पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सम एप्पल्स आर नॉट चीप, देखिए पूरा का पूरा मैंगो चीप नहीं है, इस मैंगो में इतने सारे एप्पल भी आ रहे हैं, इनको भी इनको हम एप्पल ही बोलेंगे, तो ये भी तो चीप नहीं होंगे, तो इसीलिए कुछ एप्पल जो होंगे वो चीप नहीं होंगे, ये क्या है, सही है। ठीक है, समझ में आया।
तो आज हम लोगों ने पढ़ा है सिलोगिज्म का 2 स्टेटमेंट वाले सवाल, और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है ये सारी विधि मैंने आपको बताई है। इसको आप लोग रिवाइज करेंगे और फिर इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आगे के सवालों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।